जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सपा ने सेट कर लिया मैदान। अखिलेश ने कर दिया सब कुछ फाइनल। उधर हर मोर्चों पर फिर फेल होगी बीजेपी। सोच में पड़े योगी आदित्यनाथ, कुछ नहीं आ रहा समझ, मैदान छोड़ भागी भाजपा। आपको पूरी खबर बताएंगे। आप तो राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति आज ऐसा भूचाल जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, जिस पर बीजेपी लगातार तंज कसती रही, अपना जो है वो पता ही नहीं है, लेकिन तंज भाई कसना है कि विपक्षी ताकतें कमज़ोर हैं, विपक्ष बटा हुआ है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन जब चूँकि बार बार विपक्ष का आरोप कि एसआईआर का खेल, एसआईआर में इतनी कमियां, एसआईआर के ऊपर न जाने लाखों करोड़ों सवाल, जवाब के बदले चुप्पी है, तो ऐसे में विपक्ष ने भी वो तैयारियां, वो प्लान आने वाले चुनावों के लिए, मुकाबलों के लिए तैयार कर लिया है। चूँकि एसआईआर जहां एक तरफ कथित बीजेपी का हथकंडा, सत्ता का खेल, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की कार्यशैली, विपक्ष की नीति और रणनीति कि ऐसे में तो साथ रहना अत्यंत आवश्यक है, ज़रूरी है, बिखराव की गुंजाइश नहीं है। और अगर साथ रहे तो फिर धूल चटाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस रणनीति और नीति के साथ विपक्ष आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और आपने अभी शीतकालीन सत्र आपने देखा, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष हावी है, चाहे किसी भी मोर्चों पर हो। और शायद इसीलिए सत्ता पक्ष को वंदे मातरम पे चर्चाएं करनी पड़ रही है, डिबेट करना पड़ रहा है, काम के मुद्दे हवा हवाई। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए हैं, उसने इसी की तरफ और मजबूती के साथ पेश कर दिया है कि भाई सत्ता पक्ष, विपक्ष, उत्तर प्रदेश 2027 माहौल सेट। जहां बीजेपी ने अपने नैरेटिव सेट करने शुरू कर दिए हैं, अपनी ध्रुवीकरण वाली राजनीति को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष भी लगातार आक्रामक है, एक्टिव है, सतर्क है, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पहले ही फूंक फूंक कर पांव रख रहा है, बिहार से सबक लेते हुए। और शायद ममता भी बंगाल में वैसी बिल्कुल चेतावनी, अलग अंदाज के साथ। और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक्टिव है। दोस्तों, विपक्ष की कमजोरी बताने की कोशिश बीजेपी बार बार करती है, अपने आप को मजबूत बताती है। हालांकि 24 में आप देखिए कितने गुटों में खुद बीजेपी बंटती नजर आई, जिसका परिणाम भी दिखाई दिया। लेकिन आज अखिलेश यादव ने उस मुद्दे पर बात कर सभी को जवाब दिया। भाजपा के मुंह पे टेप साट दिया, वो चुप्पी वाला, जबानें वो सिल दी एक तरह से। समाजवादी पार्टी प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बड़ा प्लान, जो कि साफ शब्दों में अब सवाल सीटों का नहीं है, अब जीत का है। सवाल विपक्ष के तौर पर हमारी अनेकताओं में एकता का है। खैर दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां सत्ता की राजनीति हमेशा देश की दिशा तय करती है, सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों, जहां अब 2027 के विधानसभा लड़ाई से पहले सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। इंडिया अलायंस के सबसे बड़े स्तंभ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अब सीट शेयरिंग को लेकर भी उस जगह पे खड़े हैं, उस जगह पहुंच चुके हैं जहां रणनीति का फोकस सीट नहीं, बल्कि रणनीति का फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत है। सीटों से कोई मतलब नहीं है। चूंकि लगातार कथित वो जो आरोप लगे एसआईआर, चूंकि वोट काटने वाला, खुद अब तो प्रदेश के मुखिया भी कह रहे हैं कि साहब क्या है, वोट कट रहा है, 4 करोड़ का वो एक तरह से एग्जाम्पल भी देते नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया न्यूज़ के एक कॉन्क्लेव में बातचीत करते दौरान साफ तौर पर कहा कि अब मामला सीटों का नहीं, अब मामला सिर्फ जीत का है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अखिलेश ने दोस्तों साफ कर दिया है कि अगर एक सीट पर भी कोई सहयोगी जीत सकता है तो वही लड़ेगा। यानी अहम, एक तरह से अहम वो नहीं, बल्कि आंकड़े बोलेंगे, अपनी उपस्थिति और मौजूदगी बोलेगी, वहाँ के ग्राउंड की रिपोर्ट बोलेगी, और जिद नहीं बल्कि जमीन पर जीत तय करेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं अब हम लोग जीतना सीख गए हैं, अब हम ही जीतेंगे। अलायंस का मतलब ही है कि जहां जो मजबूत हो वही आगे आए।
यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि यह सीधा संदेश बीजेपी के लिए। वो बार बार तंज कसती है विपक्षी एकजुटता के ऊपर, खामोशी से यहां जवाब। और दूसरी तरफ बीजेपी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर से खिसककर दूसरे पायदान पे पहुंच गई, और वहीं बीजेपी जो अयोध्या जैसी सीट हार गई, वही बीजेपी जो खुद को अजय मान बैठी थी, वही उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ 24 में 400 पार के नारों की हवाई हुई। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी से बेवफाई जो की, खैर अखिलेश यादव ने याद दिलाया 2024 में इस फॉर्मूले को अपनाया गया था, जहां कांग्रेस, सपा और इंडिया अलायंस के दूसरे दलों ने मिलकर बीजेपी को सीधे चुनौती दी और नतीजा बीजेपी को झटका। उसकी रणनीति फेल, चारों खाने चित, विपक्ष को आत्मविश्वास, और वही लय, वही आत्मविश्वास हमें आगे बरकरार रखना है। उसके लिए हम साथ हैं, कोई अलग भेद और मतभेद नहीं है। साफ यानी 100 शब्दों का जवाब एक शब्द में कि हम सीटों का मतलब नहीं है, यहां आप जीतों का मतलब है। सीट से मतलब नहीं है, जीत से मतलब है। अखिलेश यादव का हमला सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं दोस्तों, उन्होंने बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीति, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक भाषा, इस पर भी सीधा वार किया है। सपा प्रमुख ने कहा हमारा न्यू ईयर तब होगा, हमारे सेलिब्रेशन तभी होंगे जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश अब कम्युनल भाषा स्वीकार नहीं करेगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या दोस्तों। और शायद इसलिए अखिलेश यादव बीजेपी आपने संसद में देखा हावी हुई, अखिलेश का कोई जवाब नहीं, सीधे एक हाथ उठाते हैं अयोध्या वाले अवधेश प्रसाद का, और बीजेपी चुप, हाथ उठा के बस ऐसे दिखा देते हैं, वो जले पे नमक जैसा हो जाता है। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बयान बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चेतावनी है, क्योंकि जिस अयोध्या को बीजेपी अपनी वैचारिक जीत मान रही थी, वहीं जनता ने बीजेपी को नकार दिया, सिखा दिया, बता दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट को लेकर भी लगातार कई गंभीर आरोप लगाए, आज भी एसआईआर के खेल को उजागर किया, इसके काम के ऊपर और चुनाव आयोग की गैर जिम्मेदाराना एक तरह से बर्ताव के ऊपर, सत्ता पक्ष के खेल के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वोट कटवाने की कोशिश हुई है। और अब खुद बीजेपी की तरफ से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 करोड़ वोट कट गए। यानी सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, सिस्टम पर भी है, सिस्टम पे भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। इस पूरे समीकरणों में कांग्रेस की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी अब टकराव की नहीं बल्कि तालमेल की राजनीति कर रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से ये ठीक भी है, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष अगर ग्राउंड पे नहीं तो हथकंडों के जरिए अपनी मजबूती अगर पेश कर रहा है, तो ऐसे में विपक्ष को इस बात की समझ कि 24 में हमने क्या किया, कैसे धूल चटाई, और आगे 27 में क्या करेंगे, निकाय चुनाव में क्या करेंगे, और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा दोस्तों। जहां कांग्रेस मजबूत वहां सपा साथ देगी, जहां सपा मजबूत वहां कांग्रेस साथ देगी। यह फॉर्मूला साफ तौर पर, और शायद इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि सीट नहीं बल्कि जीत मैटर करती है। पीडीएफ फॉर्मूला तो लगातार, और अखिलेश बार बार इसकी तरफ भी इशारा करते रहे हैं कि बीजेपी को अंदाजा है, और शायद इसीलिए ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप सबको लाने की कोशिश, जितनी कोशिश की जा सकती है सब करने में लगा है सत्ता पक्ष। ऐसे में हमारा साथ रहना जरूरी है, चेतावनी है दोस्तों। वहीं कांग्रेस भी जहां एक तरह से सपा मजबूत वहां कांग्रेस, जहां कांग्रेस मजबूत वहां सपा, और यही है इंडिया अलायंस का नया मॉडल। अखिलेश यादव का यह बयान एक बात तो तय करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि विचारधाराओं के बीच भी होने जा रहा है। 27 में वक्त काफ़ी है, उससे पहले और 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल गर्माता नजर आ रहा है। बीजेपी की रणनीति और जो राजनीति है वो पनपती रोटियां सिकने वाली शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी आक्रामक अंदाज से चुनावी मैदान में हुंकार भरने को तैयार है। बीजेपी जिस आत्मविश्वास के साथ हर चुनाव में उतरती रही है, वो आत्मविश्वास अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल तो बीजेपी को नया उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भी मिल गया है, वो भी बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से अपने आप को साबित करना, जो कि निकाय चुनाव सेमीफाइनल। खैर विपक्ष बिखरा नहीं है,
रणनीति साफ है, मैदान में उतरने का फॉर्मूला तय है, अखिलेश ने साफ कर दिया है। और सबसे बड़ा संदेश, अब जीतने की राजनीति होगी, डराने की नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर 2024 की कहानी दोस्तों दोहराई गई, 27 में बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इम्तिहान साबित हो सकता है। परीक्षा से पहले अग्नि परीक्षा, फाइनल से पहले सेमीफाइनल, जो कि अगले साल शुरुआत महीनों में ही दिखाई देगा। खैर, अखिलेश का यह प्लान, इंडिया गठबंधन की एकजुटता, राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश को किस रुख ले जाएगी, विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा, बीजेपी कौन सा प्लान अपनाएगी, कौन सा हथकंडा, बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया।